नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, 23 जून को जैसे ही आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट पेपर स्पेशली जब आपने जीके का दिया है, उसके पश्चात एक कहीं न कहीं एक ऐसे चिंतन की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं, और शायद मैं ही नहीं, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थी इस प्रकार का चिंतन कर रहा होगा। लेकिन मेरा मन हुआ कि इस चिंतन को मैं आप तक भी पहुंचाऊं, और हो सकता है कि आरपीएससी तक या हमारे कुछ प्रबुद्ध राजनेता लोग हैं या आरपीएससी से जुड़े हुए ऐसे पदाधिकारी हैं, उन तक भी ये चिंतन पहुंचे तो अच्छा है। लोकतंत्र है मित्रों, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात एक निर्धारित प्लेटफॉर्म से कहने की स्वतंत्रता है। यही लोकतंत्र की खूबी है और खूबसूरती भी है। चिंतन मित्रों, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, क्योंकि 23 तारीख के ठीक बाद से विविध प्रकार के कमेंट्स जो आपके ग्रुप्स हैं जिनमें मैं जुड़ा हुआ हूं, उनमें जो बच्चों का जो वार्तालाप है, उन सब से यह अनुभूत करता हुआ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जीके, जिसमें जैसे फर्स्ट ग्रेड के जीके की पेपर की बात करें, प्रश्न तो उसमें 75 है मित्रों, ठीक है। प्रश्न कितने हैं? 75 हैं। लेकिन उन 75 प्रश्नों में अगर हम बात करें तो लगभग 10 सब्जेक्ट उस बच्चे को पढ़ने हैं। कितने तैयार करने हैं? लगभग जीके का पेपर तो एक ही है मित्रों, हम सभी जानते हैं। और इसमें प्रश्न कितने हैं? 75 प्रश्न हैं। और इन 75 प्रश्नों की तैयारी के लिए लगभग उसे 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, विषय पढ़ने हैं, ठीक है। 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और इन 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद भी स्थितियां ऐसी है कि ये अनलिमिटेड काम है, अनलिमिटेड कार्य है। और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लेने का जो ध्येय है मित्रों, वो ध्येय वास्तव में श्रेष्ठ छात्रों का या श्रेष्ठ प्रतियोगियों का चयन, श्रेष्ठ प्रतियोगियों का चयन, यही ध्येय है। लेकिन ये जो फर्स्ट पेपर के लेवल की अगर हम बात करें, क्लिष्टता के लेवल की बात करें, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी इसमें 40% अंक भी ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहे, 35% अंक भी ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक तरफ से हम आरपीएससी और एक्सपर्ट्स को धन्यवाद दे सकते हैं कि साहब आपने बहुत अच्छा पेपर बनाया, है ना, ये एक धन्यवाद दे सकते हैं कि बच्चे हल ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा एक चिंतन ये भी है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, आखिर इस प्रश्न पत्र के द्वारा हम किसका सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो पता चला हिंदी व्याख्याता का चयन करना चाहते हैं, हिंदी व्याख्याता का चयन करना चाहते हैं। उद्देश्य यह है हिंदी व्याख्याता का चयन। अब पता चला कि प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं, सेकंड पेपर जो है वो भी एक अच्छा स्तरीय पेपर है। ऐसा नहीं है कि वो पेपर सरल है, लेकिन चूंकि वो हमारा विषय है, हमें वो पेपर ठीक ही लगता है। और अल्टीमेटली अगर कहा जाए तो हिंदी व्याख्याता बनने के लिए एक प्रतियोगी को हिंदी विषय का सांगोपांग अगर जो है अच्छे से उसने अध्ययन किया है और जानकारी है, तो उस जानकारी की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि चयन होने के बाद उसको कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, ठीक है, और 9 से 12 तक पढ़ाना। मान लीजिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण आदि का अध्ययन करवाना है, ठीक है। तो उद्देश्य है हिंदी व्याख्याता का चयन। सेकंड पेपर के बारे में जब हम बच्चों से एक चर्चा या कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है, तो हमारे विद्यार्थियों ने लगभग 100 से अधिकतम 130-35 प्रश्न, अधिकतम कह रहा हूँ, लगभग इतने प्रश्न जो हैं 150 प्रश्नों में से उन्होंने ठीक किए हैं, 150 प्रश्नों में से ठीक किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पेपर तो वो बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट पेपर उनका ठीक नहीं हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा हम ये बात करें कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, और वो रूल्स हटा दिया गया है कि जिसमें बीएससी के बाद कोई एमए करे, है ना, हिंदी में, तब भी वो वापस प्राध्यापक बन सक रहा है। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका थोड़ा ये जीके वाला पोर्शन ठीक है, शुरू से जीके वाला पोर्शन शुरू से ठीक है। अब यहाँ जीके वाला पोर्शन शुरू से ठीक है,
और यहाँ सेकंड पेपर में भले ही वो 95 प्रश्न ही ठीक करके आया हो, समझना मेरी बात। अब यहाँ 130 प्रश्न सेकंड पेपर में ठीक करने वाले विद्यार्थी के यहाँ 40% अंक आ ही नहीं रहे, समझना मेरी बात को। हिंदी में अच्छे बच्चे का जो अच्छा बच्चा जो अच्छा प्रदर्शन कर चुका है उसको इधर से तो मिलेगा झटका, क्योंकि इधर भले ही उसके 130 अच्छे हों, लेकिन इधर चूंकि वो 40% यानी 30 प्रश्न से कम ठीक कर पाया है, तो उसका तो कार्यक्रम हो गया समाप्त। यानी अच्छा हिंदी विषय का व्याख्याता जो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए था, विभाग को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। अब आप देखना, दूसरी तरफ वो विद्यार्थी हैं जिनका जीके का मामला शुरू से ठीक है, समझना आप, शुरू से ठीक है, तो उसने यहां 40% या 35% का मामला क्लियर कर लिया, लेकिन इधर उसके 85 ही ठीक हो रहे हैं, है ना, 90 ही ठीक हो रहे हैं, 95 ही ठीक हो रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि 80 ही ठीक हो रहे हैं, मान लीजिए, है ना, 80 ही ठीक हो रहे हैं, तब भी चूंकि इधर वाला 130 वाला विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा से गायब है ना। और अब व्याख्याता बनने का मौका किसको मिलने वाला है? जिसने जीके में 40% हासिल कर लिए, लेकिन इधर तो उसका मामला कमजोरी था, लेकिन ओवरऑल उसका सिलेक्शन हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे हिंदी व्याख्याता शायद इस प्रकार के पैटर्न से कम मिलेंगे। अब आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं सर ऐसी क्या बात है, जीके में भी बच्चे को होशियार होना ही चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि एक भाषा का जो विद्यार्थी है उसकी पकड़ जीके के 10 विषयों पर उतनी जबरदस्त हो, ये जो है कई बार आवश्यक नहीं है। और जब ये कई बार आवश्यक नहीं है तो हिंदी अच्छा पढ़ाने वाला व्याख्याता हमको चाहिए, हिंदी का अच्छा ज्ञान रखने वाला व्याख्याता हमको चाहिए। तो अब वो जीके के पेपर की वजह से कहीं न कहीं हो सकता है कि जो अच्छे बच्चे प्रतियोगी जो हिंदी में शानदार स्कोर ला रहे हैं, लेकिन वो पिट जा रहे हैं। पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी इसी तरह का मामला आया है, और ये भर्ती परीक्षा, और इसमें यूँ लगता है कि इसने तो मुहर लगा दी है कि बच्चे जीके तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है, ये मेरा चिंतन है, आप कमेंट के द्वारा बताएं कि क्या मैं सही चिंतन कर रहा हूं। अब वो बच्चे जिनका जीके का पेपर ठीक है, बढ़िया है ना, आपका सिलेक्शन होना चाहिए मित्र, आप भी व्याख्याता हिंदी बनने चाहिए। लेकिन आपका अगर विषयी ज्ञान कमजोर है लेकिन फिर भी आप व्याख्याता बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे शायद इतना जस्टिस हम बच्चों के साथ नहीं कर पाएंगे। ये एक मेरा चिंतन था, आप तक मैंने पहुंचाया है। आप भी इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उन विद्यार्थियों को मैं डे 1 से वापस कह रहा हूं कि आपका जीके का पेपर ठीक नहीं हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। और अब जब समझ में आ गया है तो अब जो सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देना है उसके लिए कमर कस लीजिएगा। अभी पैटर्न तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम तो एक चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर से जीके के 100 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर तो आप अच्छा कर ही रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सेकंड ग्रेड के लिए आप अपना फोकस करिएगा। और सेकंड ग्रेड के लिए मित्रों, सेकंड पेपर की अगर बात करें तो आपके लिए लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज है हमारी, मात्र जीएसटी चार्ज में, नाम मात्र के शुल्क में 99 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने को मिल रही है। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और कोई सेकंड ग्रेड का पीडीएफ नोट्स कोर्स पूरा लेना चाहता है, पूरा उसमें जो हमारा पढ़ाया हुआ क्लास में उनके पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, तो वो आप 199 रुपये में ले सकते हैं। मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे मित्रों, तो एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज आप सबको बिल्कुल फ्री मिल रही है। इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। मेरे चिंतन से आप कितना सहमत हैं या नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, आप कमेंट्स के माध्यम से अभिव्यक्ति कीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं जहां शब्दों का चयन बहुत मायना रखता है। हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, हम कोई कड़वी बात कहेंगे तब भी शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करने वाले विद्यार्थी होते हैं। तो मैं कई बार देखता हूं कि कमेंट करने में भी हमारे विद्यार्थी हिंदी के हैं, ऐसा मुझे प्रतीति नहीं होता, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप बात खुलकर रखिएगा, शब्द अपने संयत रखें, अपन अपनी बात ही रख सकते हैं, और कल को हो सकता है कि किसी तक ये बात पहुंचे तो कुछ बदलाव हो आने वाले समय में, हम ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिएगा मधुरम हिंदी
आपका सहयोग करने के लिए निरंतर तैयार है और हमारे जो लाइव क्लासेस वगैरह हैं उन कक्षाओं का भी आप आनंद लीजिएगा। रात्रि 9 बजे हमारी क्लास प्रतिदिन होती है और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।